हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस मैथ सेशन। आज सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में और कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्राइकली सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पिछले सेशंस में हमने जाना कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एक और तरीका भी है, अलजेब्राइक मेथड भी है हमारे पास, और उसके 3 सब डिविजनल मेथड्स हैं हमारे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पिछले सेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की और देखेंगे उसको एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना, है ना। तो इसमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, उसमें से एक वेरिएबल को हम रिमूव कर देते हैं। अब रिमूव कैसे करेंगे, सोचिए जरा, कैसे कर सकते हैं हम रिमूव? तो अगर मेरा एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो एक इक्वेशन में है वो दूसरी इक्वेशन के बराबर हो जाए और उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा वो वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे ये मेरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 3 है, राइट, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 9। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं x का कोएफिशिएंट बराबर बना दूं। कैसे हो सकता है, सोचिए। 3 को 9 बनाया जा सकता है, कोई तरीका है? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, पर जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो सिर्फ एक चीज को हम 3 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, हमें पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए जरा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। 3 3 जा 9, ये हो जाएगा -15y और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। अच्छा, दूसरी इक्वेशन को एज इट इज रखना, ठीक है। 9x minus 2y is equal to 7, राइट। अब क्या हुआ कि जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। अब क्या करना है, एलिमिनेट करना है ना। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस कैसे करते हैं, सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरा ये वाला जो वैल्यूज हैं दोनों, ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, कट जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे। तो ये कैंसिल हो गया, 9x माइनस 9x 0 हो गया, -15 + 2 क्या आ गया, -13y, और 12 - 7 क्या आ गया, 5। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, 5y - 13, तो हो गया -5/13। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने पिछली बार ही सीखा था कि किसी भी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे, तो वो भी देख लेते हैं। पर यहाँ पे एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने माइनस किया, अगर यहाँ पे 9x है और यहाँ पे -9x होता तो इक्वेशंस को हम प्लस करते, प्लस करने से ही ये कैंसिल आउट हो जाती। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू ऐड द इक्वेशंस और यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो आगे एग्जाम्पल में ऐसा आएगा भी, आप देखिएगा। तो इसको हम एक बार पुट करके देख लेते हैं। 3x माइनस, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है, y की जगह में -5/13 डाल दे रही हूँ और इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। 3x इज इक्वल टू इसका 25/13 को उधर ले जाते हैं, 5 - 25/13 हो जाएगा ना। एलसीएम लीजिए जरा, ये 52 आ जाएगा, -25 आ जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, 27/13 आ जाएगा। पर यहाँ पे 3x है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 27/13 इंटू में 3 आ जाएगा, ये 9/13 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली 9/13 और y की निकाल ली -5/13। आप वेरीफाई करने के लिए इन इक्वेशन में डाल के देख सकते हैं कि क्या मेरा आंसर ठीक है या नहीं। ऑलराइट, तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब अगेन इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, तो यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें खुद ने बनाने हैं, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो अब हमें नंबर लेना है और उसको रिवर्स भी करना है, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया xy, जहाँ पर y जो है वो 1s प्लेस पे है और x जो है वो 10s प्लेस पे है। अब xy का मतलब क्या होता है, याद है हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते थे अपनी छोटी क्लासेस में, तो कैसे लिखते थे xy को, 10x + y, राइट। इसी के साथ साथ एक और बात भी समझिए, अगर इन डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाएगा तो नंबर क्या बन जाएगा,
नंबर की वैल्यू क्या बन जाएगी, x आ जाएगा वंस प्लेस पे, y आ जाएगा टेंस प्लेस पे, तो मेरी वैल्यू बनेगी 10y प्लस x। इतना समझते हैं। फिर क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मैंने नंबर लिया xy, तो उसका सम क्या है 9। तो xy की डिजिट्स हैं x और y और उनका सम हो गया 9। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए आप सब। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द नंबर। 9 टाइम्स xy नहीं लिखेंगे, 9 टाइम्स 10x प्लस y लिखा जाएगा। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी कि जब मैं इसको रिवर्स करती हूँ तो उसका मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा और ये बनेगी मेरी सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो 2x इधर ले आइए, 90x माइनस 2x क्या हो जाएगा 88x, और 20y को इधर ले आइए, 9 माइनस 20 क्या हो जाएगा माइनस 11y इक्वल टू 0। अच्छा 11 को कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, और उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ये थी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई 1 एंड 2। अब मेरे को एलिमिनेट करना, क्या लग रहा है क्या करना पड़ेगा, कोई कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा या कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -1। अब इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, ये बताइए। जब कोएफिशिएंट्स का साइन बराबर होगा तब तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 और -1 हो रहा है, तो यू हैव टू ऐड 1 एंड 2। तो हम एडिंग 1 एंड 2 कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ लिखा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलिए ऐड करिए, 9x इज इक्वल टू 9, भाई ये तो कट ही गया ना, और x इज इक्वल टू हो गया 9/9 विच इज 1। तो x तो हमारा 1 आ गया। अच्छा x प्लस वाई इक्वल टू अगर 9 है और x मेरा 1 आ गया है, तो y क्या आएगा, वेरी इजी, 9 माइनस 1 विच इज 8। तो नंबर जो हमने लिया था एक्स वाई वो क्या हो गया, y वंस प्लेस पे लिया था, x हमने लिया था टेंस प्लेस पे, तो हमारा नंबर आ गया 18। और रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या आएगा 81। अब सबसे पहले तो ये देखिए, क्या सम ऑफ द डिजिट्स 9 बन रहा है, 1 प्लस 8 9 बन रहा है, बिल्कुल। दूसरा आपके लिए टास्क है, आप ये देखिएगा जरा, 9 टाइम्स इसको करके देखिएगा और 2 टाइम्स इसको करके देखिएगा, क्या वेरिफिकेशन के लिए ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। अगर आ रही है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अच्छा एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल। द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर गिवन। तो हमें ये एंगल्स दे रखे हैं x और y की फॉर्म में, है ना, और हमें x और y निकालना है, चारों एंगल्स की हमें वैल्यू निकालनी है। अब रिमेंबर व्हाट आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर दोस क्वाड्रिलेटरल्स जिसके जो चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब एक प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की, अगर हमें वो आती है तो हम इक्वेशंस बना लेंगे। क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, जो हमारे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी जगह पे एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ये कंडीशन अगर पता है तो हमें सिर्फ वैल्यूज डाल देनी है। A है 6x प्लस 10, A की जगह लिखिए 6x प्लस 10, C की जगह लिखिए x प्लस y, तो आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी। 6x प्लस x इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आप इधर ले आइए, -170 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। b प्लस डी देखिए, b हमारा 5x है, d हमारा 3y माइनस 10 है, इज इक्वल टू 180। तो इसको भी अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से हमारी दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी, राइट। तो दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 हो गई है और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए कौन से में कोएफिशिएंट्स बराबर करना आसान रहेगा, या x के कोएफिशिएंट बराबर करेंगे या y के।
ये आपको जज करना होगा। देखो अगर यहाँ पर x के कोएफिशिएंट बराबर करना चाहते हो तो 35 बनाना पड़ेगा और दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आप बात करें y के कोएफिशिएंट की, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे क्या है 3, तो सिर्फ अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एंड दिस वाज व्हाट यू हैड टू फाइंड आउट, राइट? So we'll do these questions like this, and here are some practice questions for you. इन्हें भी देख लेते हैं quickly. In a competitive exam, 1 mark awarded for each correct answer while half mark deducted for every wrong answer. जब आप competitive exams देंगे तो आप पाएंगे कि सही क्वेश्चन के तो नंबर मिलते हैं और गलत क्वेश्चन के नंबर कटते भी हैं। तो इसी तरीके से जयंती आंसर्ड 120 questions and got 90 marks. तो अब आपको दो इक्वेशंस बनानी है। How many questions did she answer correctly? तो एक तो A ले लीजिएगा जो कि करेक्ट आंसर्स हों उसके, और बी ले लीजिएगा जो इनकरेक्ट आंसर्स हों। एक इक्वेशन तो बन जाएगी बिकॉज शी हैड आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, a प्लस बी इक्वल टू 120। 90 मार्क्स कैसे आएंगे भाई? a नंबर ऑफ क्वेश्चंस के तो 1 मार्क मिला और b नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हाफ मार्क कटा, तो माइनस हाफ b इज इक्वल टू 90। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दो इक्वेशंस आ गई, दो वेरिएबल्स हैं, आप इन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked cashier to give her 50 and 100 rupees note only. ठीक है, उसके पास 25 नोट्स आए। Find how many notes were of rupees 50 and were of rupees 100. तो rupees 50 वाले नोट्स अगर आप ले लें x और 100 वाले नोट्स ले लें y, तो x प्लस y तो 25 हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। और क्योंकि वैल्यू कितनी है पैसे की जो उसने निकाला 2000 है ना, तो वो वैल्यू कैसे आएगी 50 इंटू एक्स, क्योंकि x 50 नोट्स है ना और y की क्या डिनोमिनेशन है 100। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस आपकी आ गई, आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे और ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप जरूर करिएगा। एंड आई विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग मैथ सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।